बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर और किसान आंदोलन के दौरान एक विवादित बयान के संदर्भ में कहा कि उस वक्त बलात्कार हुए और उस तरह के जो किसान आंदोलन हुआ था उसको बाहर से समर्थन प्राप्त था, चीन और अमेरिका जैसे देशों से समर्थन प्राप्त था। हालांकि आज बीजेपी ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेते जी हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता। सुप्रिया जी, जिस तरह से लगभग 24 घंटे तक बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान को किसी तरह से खंडन नहीं किया, अब जाकर उनके बयान को उनका निजी बयान। कंगना रनौत का बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कंगना रनौत ने वो काम किया है जो इस देश के किसी राजनेता ने आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं किया है। एक चुनी हुई सांसद है, भाजपा में बड़ा उनका रसूख है और उन्होंने कहा है कि ये देश के जो अन्नदाता हैं उनको बलात्कारी और हत्यारा बुलाया है। बीजेपी चुप थी 24 घंटे और अब जो विज्ञप्ति आई है उसमें सिर्फ पलड़ा झाड़ा जा रहा है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका मत है। अगर इतनी गंदी मानसिकता, अगर इतनी कुत्सित मानसिकता की एक सांसद आपकी पार्टी में है तो आप किस मुंह से किसानों के विकास की बात करते हैं, किस मुंह से विश्वास की बात करते हैं? निकाल फेंकिए ऐसी सांसद को अपनी पार्टी से, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए। वो नहीं कर सकते तो खुद माफी मांगिए। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो भी ध्यान देने वाली। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में अमेरिका और चीन देश में अस्थिरता फैला रहे थे, बांग्लादेश जैसी स्थिति कर रहे थे। मतलब भाजपा सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि विदेशी शक्तियां देश में अस्थिरता और अशांति फैला रही हैं और इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ है गृह मंत्रालय, कहाँ है विदेश मंत्रालय? क्यों नहीं वो बयान दे रहे हैं, क्यों नहीं वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये माना जाए कि जब बीजेपी के मंत्री बार बार मीटिंग करके सुलह करने की कोशिश करते, वो हत्यारों और बलात्कारियों से मिल रहे थे, वो अमेरिकी और चीनी इशारों पर नाच रहे थे? ये किस तरह की बयानबाजी है? आपको लगता है हरियाणा में चुनाव है और खास तौर से हरियाणा पंजाब ही इसीलिए आया है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, क्योंकि देश के मजदूरों ने, किसानों ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने धता बताई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हरियाणा इनका बोरिया बिस्तर सिमटने वाला है। उनको पता है कि इस बयान का बदला हरियाणा का किसान, हरियाणा की बेटी का बदला हरियाणा का किसान मतपेटी में ईवीएम पर देगा। आखिरी सवाल, कंगना रनौत क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है? उनको लगता है 2014 होना एक बात है। आप जब तक फिल्म अदाकारा हैं आप ये सब कहती रहिए, आपके बयान का क्या मतलब है? वो तो इस तरह की बहुत उलझल बातें करती रहती हैं। 2014 के बाद क्या फर्क पड़ता है? 2014 के बाद देश आजाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी की मॉफ पिक्चर्स लगा देना, वो उलझल हरकतें करती हैं। लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो एक चुनी हुई सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों में से एक है, संसद में बैठती हैं और इस देश के अन्नदाताओं को आप बलात्कारी और हत्यारा बताइएगा, ये नहीं सहेंगे। धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेते, लगातार कंगना रनौत ने जिस तरह के बयान दिए हैं उसको लेकर हालांकि बीजेपी ने यू टर्न जरूर लिया है, उसको उनके बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी दबाव बना रही है कि कंगना रनौत के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन बीजेपी को जरूर लेना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।